हाँ जी नमस्कार। कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, फिलहाल अपन देख रहे हैं राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज हम एक नए चैप्टर, एक नई यूनिट, एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो चैप्टर रहेगा मित्रों, राजस्थान में मेले और त्योहार है। मेले और त्योहार, वास्तव में देखा जाए ना, राजस्थान के जितने भी मेले और त्योहार है ना, वो मुख्यतः मित्रों ध्यान रखना कौन से कैलेंडर पर आधारित है? हिंदी कैलेंडर। उसे कहा जाता है हिंदू कैलेंडर। और आप भली बात ही समझते हैं, उस कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन सा मित्रों? चैत्र। और सबसे अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन। और चैत्र से लेकर फाल्गुन तो महीने कितने हो जाएंगे साहब? 12 महीने। तो साहब ये तय सी बात है कि अगर आपको राजस्थान मेले और त्योहार अगर ढंग से पढ़ने होना, तो सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में, आपके जहन में, आपकी आत्मा में होने चाहिए राजस्थान के जितने भी जो हिंदी महीने हैं ना, उन हिंदी महीनों की आपको जानकारी होनी ही चाहिए। वैसे देखा जाए उस हिंदी कैलेंडर, उस हिंदू कैलेंडर, उस कैलेंडर की चर्चा अपन बहुत पहले कर चुके हैं, जिससे हमने शुरुआत की थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। मित्रों देखना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला एवं संस्कृति का हमने सबसे पहला जो वीडियो सेशन लिया ना, वो लिया था मित्रों राजस्थान कला एवं संस्कृति का सामान्य परिचय। और उसी सामान्य परिचय हमने आपको स्पष्ट बताया था कि अगर आपको राजस्थानी कल्चर याद करनी है, अगर आप वास्तव में राजस्थान की कला और संस्कृति याद करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए हिंदी कैलेंडर। तो मित्रों मैं फिर कह रहा हूं, आज से पहले यानी बहुत पहले कह सकते हैं, यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सबसे पहला वीडियो सेशन देखना। उसमें आपको स्पष्ट बता रखा है राजस्थान बोले तो हिंदी कैलेंडर। उसमें सबसे पहला महीना कौन सा बताया? चैत्र। सबसे अंतिम महीना कौन सा बताया? फाल्गुन। हमने बताया था साहब महीने कितने हैं? 12। याद करो मित्रों, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब मित्रों इन्हीं हिंदी महीनों के समानांतर हमने आपको बताया था मित्रों अंग्रेजी महीने। याद कीजिए, अंग्रेजी महीने याद करने का एक तरीका हमने बता रखा था कि साहब आपको रट्टा मारने का आवश्यकता नहीं है, आपको एक सिंपल सी कहानी याद रखनी है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार आपको याद रखना, वो त्योहार कौन सा मित्रों? होली। अब आप याद कीजिए, होली अमूमन मनाई जाती है, याद रखो अंग्रेजी महीना होता है मार्च, और हिंदी महीने की तिथि तय होती है मित्रों फाल्गुन पूर्णिमा। यानी इतना तो तय हो ही गया कि जिस समय अंग्रेजी महीना होता है मार्च, उस समय हिंदी महीना होता है मित्रों फाल्गुन। अब ये मामला डेट टू डेट नहीं है, ध्यान रखना। ये अपन कह सकते हैं साहब लगभग जिस समय अंग्रेजी महीना होता है मार्च, उस समय हिंदी महीना होता है मित्रों फाल्गुन। तो ये हो गया कि साहब आधा महीना कौन सा ले सकते हैं अपन? फरवरी वाला। तो ये हो गया कि आधी फरवरी और आधा मार्च मिलाकर हो जाएगा मित्रों फाल्गुन। अब और आगे बढ़ेंगे तो फाल्गुन का महीना कौन सा आएगा? चैत्र। और अंग्रेजी में मार्च का महीना कौन सा आएगा? अप्रैल। तो अप्रैल के समांतर ले लेना चैत्र, मई के समांतर ले लेना वैशाख, जून के समांतर ले लेना ज्येष्ठ। हमने आपको बहुत पहले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की पहली क्लास में आपको बता रखा है। आप याद करो साहब, जब आपके समूचे राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, उस समय कहते हैं साहब गर्मी कब पड़ती है? जून महीने में। अब यही कहानी अगर आप किसी ग्रामीण परिवेश से जाकर किसी गांव के बुजुर्ग से पूछोगे ना कि बताओ साहब सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है, तो वो कहेंगे साहब ज्येष्ठ महीने में। तो ये तय हो गया कि साहब अंग्रेजी का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा? जून। और उसके समानांतर हिंदी महीना कौन सा मित्रों? ज्येष्ठ। इसलिए तो गांव में कहते हैं साहब जेठ तपता है। तो मित्रों विधिवत रूप से कैलेंडर की शुरुआत हमने की थी चैत्र महीने से। तो मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान मेले और त्योहार को याद करने के लिए आप सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे पहला जो वीडियो है ना, उस वीडियो सेशन को आप ढंग से देख लेना, ताकि आपको पूरा कैलेंडर समझ आ जाएगा। और कैलेंडर और उसके महीने और उसकी तिथियां समझ आएगी ना, तो ये आपको राजस्थान मेले और त्योहार है ना जो ढंग से याद हो पाएंगे। तो मित्रों उस कैलेंडर की चर्चा पहले कर चुके हैं, आज से विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे अपन राजस्थान के त्योहारों की। वैसे देखा जाए कैलेंडर की शुरुआत हो रही है चैत्र महीने से, लेकिन बात करते हैं त्योहारों की। तो मित्रों ध्यान रखना, हिंदू परंपरा अनुसार राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है श्रावण मास में। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है, आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदुओं में कहावत चलती है, और कहावत ये कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। मैं फिर कह रहा हूँ, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। यानी तीज पर होती है त्योहारों की शुरुआत, और गणगौर पर होता है त्योहारों का अंत। और तीज मनाई जाती है मित्रों श्रावण मास में, और मित्रों गणगौर मनाई जाती है चैत्र मास में। तो सिंपल सी बात ये होगी कि हिंदू परंपरा अनुसार त्योहारों की शुरुआत होगी श्रावण महीने से, और श्रावण में शुरुआत होगी मित्रों तीज से। और वो तीज भी है मित्रों ध्यान रखना छोटी तीज। कौन सी तीज है? तो आज से विधिवत रूप से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान के मेले और त्योहार। और विशेषकर अपन पहले देखेंगे त्योहार, त्योहारों के साथ बड़े बड़े मेले भी देखेंगे। आप सुनते जाना और समझते जाना। मित्रों छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया।
कौन सी तृतीया है? और मित्रों ध्यान रखना, ये छोटी तीज समूचे राजस्थान है, समूचे राजस्थान में प्रसिद्ध है मित्रों, जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। आपने एक बार नहीं बल्कि हजारों हजारों बार इतिहास सुना होगा कि साहब जब अपन आमेर का इतिहास पढ़ते हैं उस हम आपको बताते हैं कि साहब वास्तव में देखा जाए ना, आमेर के हवा महल के 365 झरोकों में से जागती कौन थी? रानियां, और देखती थी तीज त्योहारा गणगौर की सवारियां। तो तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की। समय और आगे बढ़ा, इसी छोटी तीज को कहा जाता है मित्रों तीज। क्या कहा जाता है? इसका पूरा नाम है तीज त्योहारी श्रावणी। तीज त्योहारी श्रावणी, इसका मीन ये हो गया कि साहब ऐसी तीज है जो त्योहारों को लेकर आती है मित्रों श्रावण मास में। तो सिंपल सी कहानी ये कि त्योहारों की शुरुआत हो रही है तीज के दिन, महीना कौन सा? श्रावण। तो इसका पूरा नाम है तीज त्योहारी श्रावणी, या फिर कहीं के गांव में कहते हैं श्रावणी तीज। एक ही बात है साहब, चाहे छोटी तीज बोलिए, चाहे तीज त्योहारी श्रावणी बोलिए, और चाहे श्रावणी तीज बोलिए। और कहते हैं साहब इसी छोटी तीज के दिन महिलाएं, छोटी तीज दिन है, महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती, उस ओढ़नी का नाम मित्रों लहरिया। कौन सी ओढ़नी है? लहरिया ओढ़नी। तो ये भी तय हो गया साहब कि साहब लहरिया ओढ़नी का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी तीज को? श्रावण तीज को। और वैसे देखा जाए ना, पूरे श्रावण मास में ध्यान रखना महिलाओं की ओढ़नी कौन सी प्रसिद्ध है? लहरिया। और मित्रों ध्यान रखना, समूचे राजस्थान में लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ये भी आप याद रख लेना। राजस्थान में हस्तकला, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट आपके सिलेबस में है, ध्यान रखना। और वहाँ क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है कि बताओ साहब लहरिया की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मित्रों ध्यान रखना, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और वो लहरिया ओढ़नी की सर्वाधिक ओढ़ती महिलाएं कौन से महीने में? श्रावण महीने से। अब हमें ओढ़नी से याद आता है साहब ये राजस्थानी कल्चर है, कल्चर बहुत बिगड़ी पड़ी है। और एक बात मैं आपको फिर कह देता हूँ, वास्तव में देखा जाए तो कल्चर कहाँ बिगड़ी पड़ी है? गांव में बिगड़ी पड़ी है। तो आपको कल्चर पढ़ने के लिए, कल्चर को याद करने के लिए अपनी आत्मा के अंदर आपको पूरा ग्रामीण परिवेश है उसको डालना पड़ेगा। अगर शहरी और अंग्रेजी चोला पहनकर घूमोगे तो जिंदगी में कभी मेले और त्योहार याद होने वाले नहीं है। तो मेले त्योहार याद करने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा देहाती बनना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कल्चर कहाँ बिगड़ी पड़ी है? गाँव में। तो मैं ग्रामीण परंपरा अनुसार बता दूं मित्रों ध्यान रखना, ये अपनी राजस्थानी परंपरा है। और राजस्थानी परंपरा मुताबिक प्रत्येक अवसर या समारोह या फिर कोई कैसे उत्सव, तो उत्सव समारोह और उनके अवसरों पर कहते हैं अलग अलग ओढ़नियाँ भी ओढ़ी जाती है। जैसे श्रावण महीने ओढ़नी कौन सी है? लहरिया है। उसी प्रकार ध्यान रखना बहुत सारी ओढ़नियाँ, एक ओढ़नी है मोटड़ा। महिला विवाह के समय कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? मोटड़ा ओढ़ती है। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आपको ध्यान होना चाहिए जिसमें फाल्गुन महीना होता है उस समय महिला ओढ़नी ओढ़ती है, पीला ओढ़ती है। कई बार आपने राजस्थानी में लोकगीतों में नाम सुना होगा, ठीक है ना, फाल्गुन महीने में कहते हैं साहब पीले का बहुत ज्यादा गुणगान होता है। पीले समय याद आता है एक पीला अलग से और होता है जिसे कहते हैं पीला पोमचा, याद आ रहा है? सद्य प्रसूता वो पहनती हो तो कौन से? पीला पोमचा। और महिला के पुत्र प्राप्ति होने के बाद महिला जिस समय जलवा पूजन करने जाती है उस समय कौन से ओढ़नी ओढ़ती है? पीला ओढ़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साहब पीला क्या है, और लोग उसी समय पीले पीले पड़ जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना पीला किसका नाम? ओढ़नी का नाम है मित्रों। रहना पीला ओढ़नी ओढ़ी जाती है जलवा पूजन के समय। अरे साहब क्वेश्चन तो यहाँ से भी कई बार पूछा गया कि बताओ साहब जलवा पूजन क्या है? उसी का दूसरा नाम कुआं पूजन है। और लोगों के यही जलवे बिगड़ जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, पुत्र प्राप्ति के बाद महिलाएं जिस समय कहते हैं साहब कुएं पर, जिस समय कुएं पर पूजन करने जाते हैं उसे कहते हैं मित्रों जलवा पूजन। तो मित्रों रहना जलवा पूजन कब होता है? जब कहते हैं साहब महिला के छोरा होगा। तो छोरा होती समझ लो क्या हो जाएगा? जलवा हो जाएगा। तो मित्रों देखना जलवा पूजन होगा जब महिला की संतान प्राप्ति होगी। तो महिला के पुत्र प्राप्ति के 7 या 10 दिन बाद होता है पूजन, उसका नाम है जलवा पूजन। उस समय ओढ़नी ओढ़ी जाती है पीला, और पीला ओढ़नी लाता कौन है? पितृपक्ष। तो एक कहावत होती है कि साहब पीला पितृपक्ष लाया, पीला को महिला ने ओढ़ा, ओढ़ कर गई है जलवा पूजन करने। जलवा तब होगा जब महिला के क्या होगा? छोरा। तो महिला के छोरा होती समझ लो जलवा हो गया। जलवा के समय महिला ओढ़नी कौन सी ओढ़ेगी? पीला ओढ़ेगी। पीला लाएगा कौन सा? पितृपक्ष लाएगा, और पितृपक्ष लाएगा पीला, और पीला ओढ़ कर महिला जाएगी कौन से? पूजन करने, जलवा पूजन करने। लेकिन विडम्बना ध्यान रखना उस ओढ़नी का नाम तो है पीला, लेकिन उस ओढ़नी का रंग है मित्रों केसरिया। रंग कैसा है? केसरिया। यही तो साहब कल्चर है। ओढ़नी का नाम पीला साहब, ओढ़नी का रंग कैसा? केसरिया। इसलिए तो कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं साहब पीला ही केसरिया, केसरिया पीला, पीला केसरिया, केसरिया पीला, पीला केसरिया, केसरिया ही पीला। तो साहब ओढ़नी का नाम है पीला, और कहते हैं साहब ये रंग कैसा इसका? केसरिया। तो मित्रों ऐसा पीला पीला आएगा ना आपकी जिंदगी को पूरा हरा भरा कर जाएगा। तो मित्रों ये पीला ओढ़नी है ना, ये ओढ़नी ओढ़ी जाती है जलवा पूजन के समय।
मोटड़ ओढ़ी जाती है विवाह के समय, लहरिया ओढ़ा जाता है श्रावण मास में। तो अलग अलग प्रकार की ओढ़नी है। उसी प्रकार ध्यान रखना, इसी छोटी तीज के दिन महिला कहते हैं साहब एक कार्यक्रम करती है मित्रों, झूला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? अब झूला कार्यक्रम में समझ गए होंगे। अब झूला कार्यक्रम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। झूला को गांव में अपन कहते हैं हिंडा, तो कहते हैं साहब इसी छोटी तीज के दिन। वैसे श्रावण महीना हो तो बड़े हरा भरा महीना होता है, रिमझिम रिमझिम आपको पता बारिश होती रहती है, तो बड़ा मानसून बड़ा यूं एकदम खिला खिला सा होता है, बड़ा यूं हरा भरा मानसून होता है। और उसी हरे भरे माहौल को देखकर महिला किसी खेजड़ी के नीचे या फिर किसी नीम वृक्ष की डाली पर कहते हैं ऐसा बड़ा सा झूला लगाएगी। झूला क्या कहते हैं? हिंडा कहते हैं। तो महिला हिंडा हिंडती है, महिलाएं तो हिंडा हिंडने मित्रों कौन सा कार्यक्रम है? झूला कार्यक्रम है। तो मित्रों झूला कार्यक्रम होता है और लहरिया ओढ़नी ओढ़कर होता है कौन सी तीज को? छोटी तीज को। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, इसी छोटी तीज, मैं वर्बली बोल रहा हूँ ध्यान रखना, इसी छोटी तीज व गणगौर, छोटी तीज है गणगौर से एक दिन पहले एक त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार का नाम मित्रों सिंजारा। त्योहार कौन सा है? सिंजारा। तो मित्रों ध्यान नाम याद रखना सिंजारा। अब आपसे कोई पूछ ले साहब ये सिंजारा क्या होता है, तो मैं मित्रों फिर कह रहा हूँ, सिंजारा वर्ष में कितनी बार है? 2 बार है। एक तो छोटी तीज से पहले यानी श्रावण शुक्ल द्वितीया, एक है गणगौर से पहले यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया। कहते हैं साहब ये त्योहार कौन सा? सिंजारा। अब सिंजारा क्या होता है ये भी सुन ले। कई बातें मैं वर्बली बोलूंगा तो नोटबुक और पेन साथ में रखा करें, और साथ साथ में नोट कर लिया करें। मैं ये बता रहा हूँ सिंजारा का मीन ये कि पुत्री व पुत्र वधू, बड़गौर सुना, पुत्री व पुत्र वधू के लिए ले जाई जाने वाली खाद्य व सौंदर्य सामग्री उसे क्या बोलते हैं? सिंजारा। अब खाद्य का मीन समझ गए होंगे ना, खाने में जैसे कोई मिठाई है, खाने में जैसे कोई फल है, फल में जैसे मान लो कोई केला है, पपीता है, अनार है, आम है, उसी प्रकार कहते हैं साहब सौंदर्य सामग्री। और सौंदर्य मीन वही मेहंदी, टीका, टमकी वगैरह वगैरह, वो आपके कौन सी हो जाएगी? सौंदर्य। तो कहते हैं साहब पुत्री व पुत्र वधू के लिए ले जाई जाने वाली खाद्य और सौंदर्य सामग्री क्या कहलाती है? सिंजारा। और सिंजारा वर्ष में कितनी बार है? 2 बार है। तो मित्रों त्योहारों की शुरुआत हुई है कौन सी तीज से? छोटी तीज से। और मित्रों छोटी तीज सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब देना मित्रों महीना कौन सा है? श्रावण। कौन सा है? इसी श्रावण महीने के अन्य त्योहार देखते जाना मित्रों। इसी श्रावण मनाई जाती है नाग पंचमी। कौन सी पंचमी है? नाग पंचमी। मित्रों रहना नाग पंचमी अपने राजस्थान में मनाई जाती है श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण है शुक्ल पंचमी। लेकिन ध्यान रखना राजस्थान के अलावा समूचे हिंदुस्तान में मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी। और नाग पंचमी मीन ये कि इस दिन नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। नाग देवता को, तो नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। कौन सी पंचमी है? नाग पंचमी है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को। मैं फिर कह रहा हूँ राजस्थान मनाते हैं शुक्ल पक्ष में, लेकिन ध्यान रखना समूचे भारत में, राजस्थान के अलावा समूचे भारत मनाते हैं कृष्ण पक्ष में। नाग पंचमी गई, इसके 2-4 दिन बाद आ जाएगी निडरी नवमी। कौन सी नवमी है? यह नहीं डरने वाली नवमी। और नहीं डरने वाली नवमी मनाई जाती है श्रावण, मनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी को। और मित्रों ध्यान रखना इसी निडरी नवमी को कहते हैं साहब नेवला नवमी। कौन सी नवमी है? नेवला नवमी। और कहते हैं साहब इसी दिन नेवले की पूजा की जाती। अब नेवला नाम तो सुना ही होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। अक्सर इस नेवले की लड़ाई किससे होती है? सांप से होती है। सांप बोले तो वही नाग है। तो कहते हैं सर्प यानी नागों के आक्रमण, नाग या फिर कैसे सर्प है, सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए कहते हैं साहब किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा। और आपको ध्यान होना चाहिए सांप की लड़ाई अक्सर किससे होती है? नेवले से। और सर्प और नेवले की लड़ाई में अक्सर जीतता कौन है? नेवला। अरे जीतता है ना, तो इसलिए कहते हैं साहब सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए हिंदू परंपरा अनुसार श्रावण कृष्ण नवमी को होती है साहब नेवले की पूजा, उसे कहते हैं निडरी नवमी। उसी प्रकार आ जाएगी मित्रों हरियाली अमावस्या, और ये मनाई जाती है मित्रों श्रावण अमावस्या को। कौन सी अमावस्या है? श्रावण अमावस्या। और मित्रों ध्यान रखना हरियाली अमावस्या का मीन ये कि इस दिन सर्वाधिक दान दक्षिणा का प्रचलन है। और हरियाली का मीन समझ गए होंगे ना, समूचे भारत में इस भारतीय कैलेंडर के अनुसार सबसे हरा भरा महीना कौन सा मित्रों? श्रावण महीना है। तो मित्रों उसी हरे भरे महीने में सर्वाधिक कहते हैं साहब गौशालाओं में गोदान होता है। तो कहते हैं साहब हरे भरे चारे से गायों को जो खिलाया जाता है ना, वो अमावस्या कौन सी होती है? हरियाली अमावस्या। और इसी महीने में हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार आ जाएगा मित्रों रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन मनाया जाता है मित्रों श्रावण पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं मित्रों नारियल पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? नारियल को कहते हैं मित्रों सत्य पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? सत्य पूर्णिमा। तो कहते हैं साहब सत्य पर आधारित होकर एक ऐसा भाई बहन का बंधन है मित्रों, कौन सा बंधन है? रक्षाबंधन है।
और इसे कहते हैं नारियल पूर्णिमा। और आपको ध्यान होना चाहिए, बहन जिस भाई की कलाई में राखी बांधती है ना, उससे भाई को बदले भाई को राखी के साथ नारियल भी देती है। और कहते हैं साहब वास्तव में कहते हैं सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता का प्रतीक त्योहार कौन सा मित्रों? रक्षाबंधन है। और भाई बहन के अटूट बंधन, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कहते हैं साहब सदियों सदियों से जो हिंदू परंपरा अनुसार जो मनाया जाने वाला त्योहार है ना, वो कौन सा बंधन का मित्रों? रक्षाबंधन। वैसे देखना मित्रों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो सदियों से मनाया जा रहा है, आदि अनादि काल से मना रहे हैं मित्रों। लेकिन इस रक्षाबंधन का समूचे हिंदुस्तान में प्रचलन तब से बढ़ गया जब से याद करो, इतिहास याद करो, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में इतिहास याद करो, राणा सांगा की रानी याद करो, नाम कर्मावती। उसी हाड़ी रानी कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को क्या बेची थी? राखी। अरे बेची ना, और हुमायूं को राखी बेचती समूचे हिंदुस्तान में। ध्यान रखना मित्रों, कहते हैं साहब वो सर्वाधिक प्रचलन बढ़ गया रक्षाबंधन का। कारण क्या? कर्मा ने हुमायूं को राखी बेचकर ये संदेश दे दिया कि रक्षा के मामले में कभी कोई धर्म आड़े नहीं आता है। कर्मा एक हिंदू थी और मुस्लिम से रक्षा की अपेक्षा की है। तो कहते हैं साहब धर्म से परे, या फिर कहते हैं साहब धर्म के बंधन से भी बहुत परे, कहते हैं साहब जो बंधन है वो कौन सा बंधन मित्रों? रक्षाबंधन। दो समूचे हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का प्रचलन सर्वाधिक बढ़ गया था मित्रों 1533-34 में, आपको याद होगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि साहब अपन पढ़ तो रहे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और आपको ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो साथ में कल्चर भी देखोगे, और कल्चर पढ़ोगे उसमें साथ में हिस्ट्री भी देखोगे। इसीलिए कहते हैं साहब दोनों को रिलेटेड सब्जेक्ट है भाई। कल्चर पढ़ोगे शायद जाहिर सी बात, इतिहास पढ़ोगे, जैसे भाई किसी कल्चर जैसे कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और उस संस्कृति से जुड़ी कोई ऐतिहासिक घटना है, तो जो घटना इतिहास में हुई थी वो तो साहब इतिहास में आ जाएगी। और जो घटना आज भी कहते हैं साहब जो परंपरा बनी हुई है वो अपने कल्चर में आ जाएगी। जैसे रक्षाबंधन से रिलेटेड घटना 1533-34 की थी, वो तो इतिहास में हो गया, लेकिन रक्षाबंधन आज भी मना रहे तो वो अपनी कल्चर होगी। तो कल्चर कहते हैं साहब वो एक ऐसी है जो आदि अनादि काल से है तो ऐतिहासिक घटना, लेकिन आज भी जीवित है। आज भी अपन भौतिक रूप से उन सभी बंधनों को लेकर, उन सभी त्योहारों को किसी न किसी अवसर पर कहते हैं साहब उन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो सदियों से आ रही है और जिससे किसी न किसी अवसर पर आज भी अपन त्योहार के रूप मनाते हैं ना, वही तो मित्रों आर्ट एंड कल्चर है। तो देखना, इसी रक्षाबंधन, इसी कहते हैं नारियल पूर्णिमा, इसे कहते हैं सत्य पूर्णिमा, और कहते हैं साहब इसी रक्षाबंधन के दिन श्रवण की कथा सुनाई जाती है। और श्रवण आपको ध्यान होना चाहिए, जिसने याद करो फल की टोकरी में बिठाकर टिकना अपने माँ बाप को पूरे कहते हैं साहब सभी धामों की यात्रा करवाई थी। तो कहते हैं साहब श्रवण की कथा सुनाई जाती है, कौन से बंधन सुनाई जाती है मित्रों? रक्षाबंधन के दिन। तो मित्रों ये जितना भी त्योहार हो कौन से महीने के? श्रावण महीने के। शुरुआत की छोटी तीज से, अब अपन लगातार उससे आगे बढ़ेंगे। मित्रों नाम छोटी तीज क्यों लिखा? आगे आप देखेंगे बहुत सारी तीज आएगी। ये छोटी तीज है, थोड़े समय बाद आप देखोगे बड़ी तीज आएगी, फिर देखना आप आका तीज भी आएगी, फिर देखना आप हरतालिका तीज भी आएगी, तो बहुत सारी तीज आएगी। तो ये तो छोटी तीज है। और अगले ही महीने में साथ साथ नोट डाउन करते रहना इसको, अगले ही महीने में तीज आ जाएगी मित्रों। तीज कौन सी है? बड़ी तीज। और बड़ी तीज मनाई जाती है मित्रों भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और ये बड़ी तीज प्रसिद्ध हुई है मित्रों, ध्यान रखना कहाँ की? अपने बूंदी की। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। अब बड़े गौर से सुनना मित्रों, छोटी तीज थी वो तो कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर की। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। जो छोटी तीज सवारी निकलती जयपुर में और बड़ी तीज कहाँ निकलती है? बूंदी में। इसी बड़ी तीज, अब बड़ी तीज मनाई जाती है मित्रों, महीना कौन सा? भाद्रपद महीना है। अब भाद्रपद महीना आते हमें ये याद आ गया कि साहब वास्तव में देखा जाए ना, हिंदू परंपरा अनुसार सबसे बड़ा महीना कौन सा मित्रों? धारणा भाद्रपद महीना। इसलिए तो ध्यान रखना, राजस्थानी बोली में इस भाद्रपद महीने कहते हैं साहब ये बड़ा महीना है। इसी बड़े को राजस्थान बोले कहते हैं साहब ये बड़ा महीना है। अरे है ना, घर में बड़े बुजुर्गों से पूछना, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि साहब अपनी राजस्थानी परंपरा अनुसार सबसे बड़ा महीना कौन सा? भाद्रपद। बड़ा और बड़ा कैसे? सुनो, कहते हैं साहब इस महीने की विशेषता है, इस महीने में हर दूसरे या तीसरे दिन या तो कोई लगेगा बहुत बड़ा मेला या फिर होगा कोई बहुत बड़ा त्योहार। तो कहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई मेला और त्योहार है ना, वो दिन धारणा महीना कौन सा? भाद्रपद महीना। इसलिए से कहते हैं मित्रों बड़ा महीना। और मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक मेले भी कौन से महीने? भाद्रपद महीने में। अब राजस्थान जितने बड़े बड़े लोक देवता है ना, उनको उठाकर देख लीजिए आप, सबके मेले आपको भाद्रपद मिलेंगे। जैसे देवता कौन है? गोगा जी है, देवता कौन है? तेजा जी है,
देवता कौन है? रामदेव जी है। आप देखना साहब उन बड़े बड़े देवता मेले भी भाद्रपद मास में। और आप भी अपने बचपन के वो दिन याद कर लीजिए जिससे आप मेले जाते थे। याद करो अपना वो गांव गली चौराया चौबारा, याद करो गांव से गुजरता हुआ, उस गली से गुजरता हुआ ट्रैक्टर, याद करो उस ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई ट्रॉली, और याद करो ट्रॉली के एंड में सबसे पीछे आप बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ कंधे पे हाथ रखे हुए, और कंधे से कंधा मिलाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं मित्रों? मेले। अरे गए ना। और याद करो बचपन के वो दिन, अगर घर में 4-5 भाई होते ना तो एक ही कलर की अपने को ड्रेस या अपने एक ही कलर एक ही रंग के अपने को वस्त्र पहना दिए जाते और मेले ले जाते, ताकि यूं हो कि साहब कोई ऐसा है कि उस मेले में कोई गुम गाम ना हो जाए। मान लो 4-5 भाई गए और मान लो भाई 3 भाई गुम भी हो गए ना, एक बच गया ना, तो बचा हुआ भाई एज ए सैंपल काम आ जाता है। काम यूं आ जाता है, वो कह देते साहब बाकी वाले ऐसे गए हैं। तो याद करो एक ही रंग के कपड़े, याद करो ट्रैक्टर ट्रॉली, और ट्रॉली के पीछे सबसे पीछे बैठे दोस्तों के साथ में कंधे पर हाथ रखे हुए कहाँ जा रहे थे मित्रों? मेले। और मेले सर्वाधिक गए थे मित्रों भाद्रपद मास में। ध्यान रखना, इसी बड़ी तीज को कहा जाता मित्रों बुड्ढी तीज। कौन सी तीज है? इसी कहा जाता साहब बुड्ढी तीज। इसे कहते हैं साहब कजली तीज। कौन सी तीज है? कजली तीज। इसे कहते हैं मित्रों सातुड़ी तीज। कौन सी तीज है? सातुड़ी तीज। अब सातुड़ी कहने की अलग अलग परंपरा मित्रों। कई जगह ये कहा जाता है कि 7 गायों को 7 आटे की लोई बनाकर खिलाया जाता, तो तीज कौन सी मित्रों? सातुड़ी तीज। और कहते हैं साहब इसी सातुड़ी तीज के दिन एक वृक्ष की पूजा होती है। उस वृक्ष का नाम मित्रों नीम वृक्ष। अरे नाम तो सुना। और मित्रों ध्यान रखना, इस नीम वृक्ष की पूजा भी होती है। कौन सी तीज को होती है मित्रों? बड़ी तीज को। इसे कहते हैं बुड्ढी तीज, इसे कहते हैं कजली तीज। अब देना मित्रों भाद्रपद महीना है। अब देखते जाना हर दूसरे 30 दिन कोई न कोई बहुत बड़ा त्योहार होगा। इसके 2-3 दिन बाद आ जाएगी मित्रों हल षष्ठी, और मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और कहते हैं साहब इसी दिन बलराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसका है बलराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और मित्रों बलराम नाम तो सुना ही होगा, भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई कौन थे मित्रों? बलराम। और मित्रों रहना इसी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन मनाई जाती है मित्रों ऊब छठ। अरे नाम तो सुना। अभी ऊब छठ का मामला क्या ये भी सुन ले। कहानी ये होती है कि कहते हैं साहब इस दिन महिलाएं कहते हैं साहब सूर्य अस्त के बाद, मित्रों ध्यान रखना, कहते हैं साहब इस दिन महिलाएं सूर्य अस्त के बाद कहते हैं साहब महिलाएं मार्केट में खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। यानी कहते हैं साहब वो महिलाएं बैठेगी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। और कहते हैं साहब जब तक खड़ी रहेगी तब तक चंद्रमा के दर्शन ना हो। किसके दर्शन ना हो? या सिंपल सी कहानी है कि साहब ऊब छठ के दिन, इसी दिन महिलाएं सूर्य अस्त के बाद क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। और सूर्य अस्त के बाद जब तक चंद्रमा के दर्शन ना होना तब तक महिलाएं क्या रहती है? खड़ी रहती है। उसी खड़ी को राजस्थानी कहते हैं साहब उभी रहती है। तो महिलाएं कहते हैं साहब उभी हुई है। और उभी होती है कौन सी छठ हो गई? ऊब छठ हो गई है। और ऊब छठ मनाई जाती है उसी दिन होती है मित्रों हल षष्ठी। अब देना साहब ये हल षष्ठी गई कि 2 दिन बाद आ गई मित्रों कृष्ण जन्माष्टमी। ये जन्म हो गया साहब कृष्ण भगवान का। पूछ ले साहब कब होगा? तो बताना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। तो कहते हैं साहब 2 दिन पहले जन्म हुआ था बलराम का, 2 दिन बाद बलराम के छोटे भाई का जन्म हुआ, नाम है मित्रों भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं साहब इसके बाद आती है साहब गोगा नवमी, और ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इनका जिक्र अपन करते हैं राजस्थान में लोक देवताओं के समय। वैसे डिटेल करवाने आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको मेले की दृष्टि से बता देता हूँ मित्रों। इसी गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और कहते हैं साहब इसी गोगा नवमी के बारे में कहा जाता है साहब इसका सबसे बड़ा मेला लगता है मित्रों नौर में। कहाँ लगता है? और नौर वर्तमान कहाँ मित्रों? हनुमानगढ़ में। नौर वर्तमान कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और गोगा नवमी का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो लगता है मित्रों गोगा मेड़ी में। अरे नाम तो सुना। और वास्तव में देखना मित्रों गोगा मेड़ी का है मित्रों नौर में, और नौर का हनुमानगढ़ में। तो यहाँ मैं अलग से और छाप देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मित्रों गोगा नवमी का सबसे बड़ा मेला लगता है गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी का है नौर में, और नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में। इसी प्रकार कहते हैं साहब गोगा जी की एक मेला लगता है शीर्ष मेड़ी में। कौन सी मेड़ी में? शीर्ष मेड़ी वर्तमान का ददरेवा में। शीर्ष मेड़ी कहाँ है? और ददरेवा वर्तमान कहाँ है? चूरू में। एक मेला और लगता है गोगा जी की ओल्डी में। गोगा जी की ओल्डी वर्तमान का मित्रों सांचौर में।
ओल्डी कहाँ है? सांचौर में। और मित्रों ध्यान रखना, ये गोगा जी के 3 प्रमुख स्थल माने जाते हैं। ओल्डी का मीन समझते होंगे, ओल्डी का मीन होता है राजस्थानी बोली कच्चे घर को कहते हैं ओल्डी। तो वो राजस्थानी बोली का जो कच्चा घर है ओल्डी, ओल्डी का सांचौर में। गोगा मेडी का नौर हनुमानगढ़ में, शीर्ष मेडी का ददरे चूरू। अब ये कहानी है क्या, सुनो। कहते हैं साहब इन्हीं गोगा जी के समय एक मुस्लिम लुटेरा आया और लुटेरे का नाम था महमूद गजनवी। याद करो, उसी महमूद गजनवी का युद्ध हुआ था किनसे? गोगा जी से। और कहते हैं साहब युद्ध हुआ था धुआं धार खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि गोगा जी का सर धड़ से क्या हो गया अलग। तो कहते हैं साहब जो गोगा जी का सिर गिरा वो तो है साहब शीर्ष मेढ़ी, जहाँ गोगा जी का सिर गिरा वो तो है शीर्ष मेढ़ी। और कहते हैं साहब अब गोगा जी का सिर तो गिर गया शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में, लेकिन कहते हैं साहब गोगा जी बिना सिर के या बिना खोपड़ी के लड़ते ही गए और लड़ते लड़ते जहाँ उनका बाकी का शरीर और बिना सिर के बाकी शरीर कहलाता है धड़, तो जहाँ धड़ गिरी उसे कहते हैं मित्रों धुरमेढ़ी। और धुरमेढ़ी का दूसरा नाम मित्रों वही गोगा मेढ़ी। धुरमेढ़ी का दूसरा नाम है गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी का नौर हनुमानगढ़ में। तो मित्रों मैं कोष्ट में छाप देता हूँ धुरमेढ़ी, एक ही बात है, धुरमेढ़ी बोलिए और चाहे गोगा मेढ़ी बोलिए, और गोगा मेढ़ी का हनुमानगढ़ में। तो सिंपल सी कहानी ये कि गोगा जी ने अपने प्राणों का त्याग कहाँ पर किया था मित्रों? नौर हनुमानगढ़ में। इसीलिए कहा जाता मुख्य मेला तो लगता है गोगा मेढ़ी में, लेकिन 2 मेले और याद रख लेना, एक तो है शीर्ष मेढ़ी में और दूसरा कहाँ है? ओल्डी में। ओल्डी सांचौर जालोर में और शीर्ष मेढ़ी का ददरेवा चूरू में और गोगा मेढ़ी का नौर हनुमानगढ़ में। अब एक 2 बातें और बता देता हूँ। वैसे मैं लोक देवता पढ़ाता हूँ ना, उसमें पूरे गोगा जी की कहानी बताता हूँ, लेकिन फिर भी और सुन लीजिए। इसी गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। उसकी आकृति है मकबरा नुमा, उसके बाहर लिखा हुआ मित्रों बिस्मिल्लाह। उस गोगा मेढ़ी को वर्तमान स्वरूप दिया था बीकानेर के महाराजा ने। महाराजा का नाम था गंगा सिंह, इसीलिए तो गंगा सिंह कहते हैं वो आधुनिक निर्माता साहब। इसी गोगा मेढ़ी के बाद गोगा मेढ़ी को वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। उसी प्रकार मूलतः निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसी गोगा जी की मेले की विशेषता साहब, ये जो गोगा मेढ़ी वाला मंदिर है ना, इस मंदिर में 2 पुजारी है साहब। एक तो हिंदू पुजारी उसे तो कहते हैं पोपा, एक मुस्लिम पुजारी और है जिसे कहते हैं चायल। तो चायल मित्रों पूजा करता हूँ कौन सी नवमी के दिन है? गोगा नवमी के दिन। तो मित्रों गोगा नवमी का मुख्य मेला गोगा मेढ़ी बताओगे और बाकी 2-3 मेले और आपको याद रखने। उसी प्रकार एक त्योहार है मित्रों बच बारस, और बच बारस मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब कहते हैं साहब इसी बच बारस के दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। तो ये गाय से संबंधित हो गया, यानी गौ माता से संबंधित। तो कहते हैं साहब गाय के बछड़े की क्या होती है? पूजा होती है। साथ ही साथ कहा जाता इसी दिन पुत्रवत महिलाएं, याद रखना मित्रों, इसी दिन पुत्रवत महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना हेतु कहते हैं साहब व्रत रखती है। तो कहते हैं साहब पुत्र के लिए मंगल कामना हेतु व्रत रखती है। वो भी कौन सी बारस है? बच बारस है। इसी बच बारस के दिन ही कहते हैं साहब गाय के बछड़े की पूजा होती है। तो कई बार किसी ने भी पूछा जाता है कि बताओ साहब राजस्थानी त्योहारों मुख्यतः गौमाता की पूजा से संबंधित त्योहार है। तो मित्रों एक बता देना बच बारस, और आगे 2-4 त्योहार हैं जैसे गोपाष्टमी है, नाम तो सुना ही होगा। उसी प्रकार एक गोवर्धन पूजा और है ना, गाय के गोबर की पूजा होती है गोवर्धन पूजा को ध्यान रखना। तो उसी दिन 2-4 ऐसे त्योहार है जो गौ माताओं से संबंधित है। वैसे ध्यान रखना यूं तो अपने को महीने वाई तो त्योहार याद रखने ही रखने, लेकिन साथ ही साथ इन त्योहारों के साथ ही साथ कुछ एक विशेषता भी ध्यान रखना। और कई बार होता है क्या, किसी एक विशेषता को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ साहब निम्न में से कौन सा त्योहार इनमें से भिन्न है? भिन्न का भिन्न, जैसे 3 त्योहार तो दीजिए जिन पर गौ माता की पूजा हो रही है, और एक ऐसा त्योहार दीजिए जिसमें किसी देवता की पूजा हो रही है, तो वो भिन्न हो गया। जैसे उदाहरण देते तो कि बताओ साहब निम्न में से कौन सा त्योहार भिन्न है? ऑप्शन ए बच बारस, ऑप्शन बी गोपाष्टमी, ऑप्शन सी गोवर्धन पूजा, और ऑप्शन डी में दे दिया गोगा नवमी। तो गोगा नवमी भिन्न हो जाएगा, कारण कि उन तीनों त्योहार पर गौ माता की पूजा होती है और गोगा नवमी पर गोगा जी की पूजा होती है ना। तो मित्रों हर दृष्टि से आपको याद रखना है। अब देखना मित्रों ये तो अपन शुरुआत कर रहे हैं भाद्रपद, भाद्रपद बहुत सारे मेले और त्योहार भी है। अब देखते जाना इसी भाद्र महीने। अब देखना मित्रों भाद्रपद कृष्ण नवमी के बाद, नहीं ये नवमी नहीं है, सॉरी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है भैया। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी है, ये इस पर लिखा हुआ बारस है ना, ये तो कोई मिस्टेक होगी ना। बारस का मीनिंग द्वादशी होता है। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी मनाते हैं बच बारस, और इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष से समाप्त होती आ जाता है मित्रों शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होते ही एक मेला प्रारंभ हो जाता है जिससे कहते हैं देवादिदेव रामदेव का मेला।
और उसी रामदेव के मेले की शुरुआत होती है मित्रों, उसका नाम है बाबारी बीज है, बाबारी बीज। और मित्रों ध्यान रखना, इसी बाबारी बीज को कहते हैं साहब में मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, लेकिन ये त्योहार अब तक नहीं चलेगा साहब। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलने वाला कहते हैं साहब मेला या त्योहार कौन सी, बीज संबंधी बाबारी बीज। और कहते हैं साहब यहाँ बाबा कौन है, रामदेव। बाबा कौन है, रामदेव। तो कहते हैं साहब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक कहते हैं साहब मेला लगता है रामदेव का मेला। जिस प्रकार बाबारी बीज है ना, उसी पर बाबा दशमी भी आती है। तो रामदेव का जो प्रमुख और प्रसिद्ध मेला है ना, वो तो लगता है दशमी के दिन, ये भी याद रख लेना आप। प्रसिद्ध जो मेला वो तो लगेगा दशमी के दिन, लेकिन शुरुआत हो जाती है द्वितीया के दिन, और कहते हैं चलेगा साहब एकादशी तक। और मित्रों ध्यान रखना, इसी रामदेव मेले में विशेषकर एक नृत्य प्रचलित है मित्रों, याद करना, तेरह ताली। कौन सी ताली है, तेरह ताली। और तेरह ताली नृत्य मित्रों कहाँ का, याद करो, पादरला गांव पाली का। और उसी तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। नाम तो सुना ही होगा ना। तो मित्रों रहना, वो तेरह ताली नृत्य होता रामदेव के मेले में। रामदेव के मेले की विधिवत रूप से शुरुआत होती है मित्रों ध्यान रखना, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी से, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी से। और मित्रों एक बात और याद रख लेना, कहते हैं साहब शुरुआत होती है मसूरिया पहाड़ी से, लेकिन ध्यान रखना बाबा रामदेव का प्रसिद्ध जो मेला है, बाबारी बीज बोलो चाहे बाबा रामदेव की बात है, प्रसिद्ध जो मेला है ना, वो मेला लगता है मित्रों रुणेचा में। मेला कहाँ लगता है, रुणेचा कहाँ मित्रों, पोखरण में। रुणेचा कहाँ है, और पोखरण वर्तमान कहाँ मित्रों, जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर। तो ये दो चार बातें याद रखना। बाबारी बीज का महीना भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबा दशमी का महीना भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दरमियान लगता है मेला। 9 दिन मेला लगेगा रुणेचा में। रुणेचा कहाँ है, पोखरण में। मेले की शुरुआत होती है मसूरिया पहाड़ी से। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है, जोधपुर में। वहां से कहते हैं साथ ध्वजा लेकर जाते हैं, जिसे कहते हैं पचरंगी, जिसे कहते हैं नेजा, नाम सुना होगा। तो पचरंगी नेजा लेकर जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं मित्रों, रुणेचा में। तो कहते हैं साहब, और विशेष कहते हैं साहब समूचे राजस्थान, राजस्थान के आसपास निकट सर्वाधिक गुजरात, गुजरात बाद MP UP है ना, यहाँ तक कहते हैं साहब जो श्रद्धालु है ना आते हैं मित्रों कहाँ तक, रुणेचा तक। इसे कहते हैं साहब कहेंगे रामदेवरा भी कहा जाता है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, तो जहाँ रामदेव जी उसका नाम रामदेवरा हो गया। उसी प्रकार साहब हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन। कहते हैं साहब इसी दिन पूजा होती है, माँ पार्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, माँ पार्वती। ऐसा क्यों, सुनो। कहते हैं साहब माँ पार्वती ने भगवान श्री कह सकते हैं शंकर या फिर देवादिदेव महादेव, वही भोलेनाथ, वही हर हर महादेव। तो कहते हैं साहब देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कहते हैं साहब बहुत ही कठोर तपस्या की है, और इतनी कठोर और इतनी कठिन तपस्या की है। कहते हैं साहब तपस्या करते करते पार्वती का पूरा पूरा शरीर कैसा हो गया, हरे रंग का शरीर हो गया। गाँव में कहते हैं साहब शरीर हरा पड़ गया। तो कहते हैं साहब पूरे शरीर का रंग कैसा पड़ गया, हरा पड़ गया। तो कहते हैं साहब जिस दिन कठोर तपस्या करते उस पार्वती का पूरा रंग हरा रंग हो गया ना, उसी समय कहते हैं साहब पार्वती के साथ प्रकट कौन हुए थे, देवादिदेव महादेव। और इसी दिन कहते हैं साहब हरतालिका तीज के दिन पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव ने वर्ण किसका किया था मित्रों, धारणा पार्वती का। वर्ण का मीन अपने किसे, पार्वती को। तो कहते हैं साहब जिस दिन तपस्या करते हुए पार्वती हरी होगी, उसी दिन पार्वती के सामने प्रकट हुए देवादिदेव महादेव। और उसी दिन समय कहते हैं साहब देवादिदेव महादेव ने, कहते हैं साहब देवादिदेव महादेव ने तपस्या को स्वीकार किया। और कहते हैं साहब उससे हरतालिका बोले तो कहते हैं साहब हरी हुई पार्वती को कहते हैं साहब अपना लिया। तो पार्वती को अपनाया था मित्रों हरतालिका तीज के दिन। उसी प्रकार तीज गई, दूसरे दिन आगे मित्रों गणेश चतुर्थी, इसे कहते हैं चतरा चौथ, इसे कहेंगे चतरा चौथ भी कहते हैं। नाम सुना चतरा, उसके दूसरा ना चतरा चौथ। अब ये चौथ से हमें याद आता है, इसी चौथ को लेकर आपको ध्यान होना चाहिए। एक बहुत बड़ी कहावत चली है कि चौथ चांदनी बादूडो न लाइदे माई लाडूडो। नाम सुना होगा, चौथ चांदनी बादूडो न लाइदे माई लाडूडो। और आप भली बात ही समझते हैं, लड्डू बोले तो मोदक, और लड्डू है ना मोदक का भोग किसे चढ़ाया जाता मित्रों, भगवान श्री गणेश को। तो कहते हैं साहब गणेश जी को भोग चढ़ाने के लिए कहते हैं साहब कौन चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, से कहते हैं चतरा चौथ। अब कहानी देखना मित्रों, ये गणेश चतुर्थी त्योहार कोई एक दिन का त्योहार नहीं है साहब। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक, चतुर्दशी तक है। और इसी चतुर्दशी कहते हैं मित्रों अनंत चतुर्दशी।
कौन सी होती है? और अनंत का मीन होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो जिसका कोई अंत नहीं होता, इतना फल प्राप्ति, यानी इतनी फल प्राप्ति होती है साहब अनंत चतुर्दशी के दिन। इसीलिए कई इसी अनंत को गाँव राजस्थान बोले अनंत कहते हैं साहब। तो आपने कई बार गांव में सुना होगा कि साहब फला आदमी के घर वहाँ की महिला आज अनंत का उजमना कर रही है। उजमना में समझते हो, वही पूजन होता है साहब। तो कहते हैं साहब अनंत चतुर्दशी तक लगभग 10 दिन त्योहार चलता है मित्रों गणेश चतुर्थी। अब कहानी क्या सुनो, आप भली बात ही समझते हैं कि साहब गणेश चतुर्थी से लेकर यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी 10 दिन तक होता है साहब गणेश महोत्सव। अब होता क्या कि चतुर्थी के दिन तो विभिन्न जगह, चाहे कोई गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी गली हो, चाहे किसी घर के बाहर हो, गणेश प्रतिमा का कहते हैं प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब चतुर्थी दिन स्थापित की जाती है और 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी के दिन कहते हैं साहब गणेश जी की प्रतिमा का किसी नदी, किसी नाले, किसी तालाब में उस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। वैसे देखना साहब, मैं टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ, प्रतिमा स्थापित होती है चतुर्थी के दिन, विधिवत रूप से भगवान श्री गणेश की मुख्य मूर्ति का विसर्जन होता है साहब चतुर्दशी के दिन। लेकिन ध्यान रखना, अगर सभी गांव, कस्बे, मोहल्ले वाले, गली वाले अगर एक ही दिन प्रतिमा का विसर्जन करेंगे ना, तो नदी, नाला, तालाब है ना, वो मूर्तियों से भर जाएंगे। तो इसीलिए होता क्या है कि विधिवत रूप से दशमी के दिन ही, बड़े गौर सुना, दशमी के दिन ही धीरे धीरे मूर्तियों का विसर्जन प्रारंभ हो जाता है और दशमी से लेकर अंतिम चतुर्दशी तक मूर्तियों का चलता है, विसर्जन चलता है। और आपने भी, आप जहाँ कहीं भी रहते हो ना, आपने देखो हिंदुस्तान में, तो राजस्थान छोड़ो साहब, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में चले जाओ, गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा महोत्सव होता है। और गणेश चतुर्थी महोत्सव में मुख्यतः मूर्तियाँ विसर्जन चतुर्दशी को। लेकिन आपने नोट किया होगा कि साहब हर गली मोहल्ले वाले चतुर्दशी नहीं जाते, दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन प्रारंभ कर देते हैं। और समूचे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव होता है ना, वो महोत्सव कहाँ होता है मित्रों? बम्बई में। बोले तो वही मुंबई में। और मुंबई मित्रों कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मित्रों समूचे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव कहाँ होता है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ मित्रों? महाराष्ट्र में। अब देना गणेश चतुर्थी की शुरुआत क्यों हुई, कैसे? सुनो, कहते हैं साहब इसी गणेश चतुर्थी के दिन गुरु ने शिष्य की पूजा की है। बड़े गौर सुनना, गुरु ने शिष्य की पूजा की है। वे कहते हैं साहब शिष्य ने पुनः की है गुरु की पूजा। शिष्य ने पुनः की है गुरु की पूजा। लेकिन कहते हैं साहब शुरुआत किसने की है? गुरु ने। तो गुरु ने कहते हैं साहब शिष्य की पूजा की है। अब आपसे कोई पूछ ले साहब कि गुरु ने शिष्य की पूजा की है, तो ये तो जग जाहिर सी बात है। इसमें बताओ साहब, शिष्य गणेश जी गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में? अरे भाई पूजा किसकी हो रही है? शिष्य को हो रही है। पूजा करेगा कौन? गुरु करेगा। तो गणेश जी ने किसी की पूजा थोड़ी की है, गणेश जी की पूजा हुई है। तो गणेश जी किस रूप में? शिष्य के रूप में। अब गणेश जी के शिष्य के रूप में क्या हो रही है? पूजा हो रही है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ साहब गणेश जी के गुरु का नाम क्या है? तो मित्रों जानना, गणेश जी के गुरु का नाम है वेद व्यास। कौन से व्यास है? वेद व्यास। तो कहते हैं साहब इस दिन वेद व्यास ने पूजा की है गणेश की। इसकी पूजा की है गणेश की, और गणेश ने पूजा की मित्रों वेद व्यास की। तो मित्रों जानना, वेद व्यास ने पूजा की है गणेश जी की और गणेश जी ने पूजा की है वेद व्यास की। तो कहते हैं साहब दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? पूजा। अब जैसे गणेश जी का नाम आता है ना, तो मित्रों ध्यान रखना, समूचे राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश महोत्सव, सबसे बड़ा गणेश मेला वो लगता है मित्रों, ध्यान रखना, रणथंभौर में। और रणथंभौर वर्तमान का मित्रों सवाई माधोपुर में। उस मंदिर का नाम है रणत भंवर गजानंद। उसी मंदिर का दूसरा नाम है त्रिनेत्र गणेश, और त्रिनेत्र गणेश का मंदिर बना रणथंभौर में। रणथंभौर वर्तमान का सवाई माधोपुर में। तो मित्रों सबसे बड़ा मेला कहाँ लगेगा? रणथंभौर में। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान के हर गणेश मंदिर में, अब तो मुख्य मेला कह रहा हूँ, बाकी राजस्थान के हर गणेश मंदिर में कहते हैं क्या लगता है? मेला। और इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ पहुंचे हैं देवादिदेव महादेव, वहाँ चूहा लेकर पीछे कौन पहुंच गए? गणेश जी। तो देखना, आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, महादेव जी का मंदिर मिलेगा ना, तो आपको देखना पीछे पास में थोड़ी सी गणेश जी की मूर्ति भी आपको साथ मिल जाएगी। तो मित्रों गणेश जी का मंदिर भी आपको साथ मिलेगा। तो जहाँ जहाँ देवादिदेव महादेव है वहाँ गणेश जी का मंदिर है। और देवादिदेव महादेव के मंदिरों की कोई कमी है ही नहीं। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी जगह मिली तो देवादिदेव महादेव बस गए। कारण क्या? देवादिदेव महादेव कहते हैं साहब बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, बहुत ही लचीले स्वभाव के साहब। और कहते हैं, आप नोट किया होगा, इस दुनिया में चाहे देव हो चाहे दानव हो, देव और दानवों ने सर्वाधिक ध्यान तपस्या किनकी की? देवादिदेव महादेव की। कारण क्या?
भाई किसी भी वत्स को वरदान देने का सर्वाधिक कहते हैं साहब जो क्राइटेरिया जो है ना वो किसने पूरा कर रखा है मित्रों? देवादिदेव महादेव ने। आप देख लेना मित्रों, बड़े बड़े चाहे देव देख लो, चाहे बड़े बड़े दानव देख लो, चाहे बड़े बड़े ऋषि देखो, चाहे बड़े बड़े मुनि देखो, चाहे बड़े बड़े राक्षस देख लेना, उन सब ने ध्यान ना अपने कुछ न कुछ किसी न किसी कहते हैं साहब किसी न किसी वरदान को पाने के लिए देवादिदेव कौन से देव पूजा की है? महादेव की। तो उन्हें तो जगह जगह साहब मंदिर बनाकर बैठना पड़ा साहब। कारण क्या बहुत सारे भक्त गण साहब देवादिदेव महादेव के। और आपने देखा होगा बहुत सारे उदाहरण, जैसे मान लो 4-5 मटके बीच में महादेव की मूर्ति हो गए मटकेश्वर महादेव। बड़ा सा बड़ले का वृक्ष है तो बीच में महादेव की मूर्ति हो गए बड़लेश्वर महादेव। पीपल का वृक्ष है बड़ा सा तो वहां महादेव मूर्ति हो गई पीपलेश्वर महादेव। अरे बड़ा सा कोई विद्युत का पोल है ना, वहां भी कहते हैं साहब महादेव की मूर्ति लगी तो नाम हो गया साहब विद्युतेश्वर महादेव। अगर उस पोल में अगर कोई करंट वाला तार आ रहा है ना और तार के नीचे कोई महादेव जी की मूर्ति हो जाएंगे साहब करंटेश्वर महादेव। अगर उस तार से किसी को झटका लगा और कोई बच गया हो ना तो वहां एक मंदिर और बन जाएगा साहब झटकेश्वर महादेव। उसी प्रकार देना जहां जहां देवादिदेव महादेव है। और कई बार तो ये भी हुआ है महादेव जी का मंदिर लोगों ने बनाना शुरू भी कर दिया था, मंदिर पूरा नहीं हुआ था, बीच में धनराशि समाप्ति हो गई थी। और आपको ध्यान होना चाहिए मंदिर बनते ये चंदा वसूली करने के बाद हो सकता चंदा समाप्त हो गया, पैसे की कमी आई है, आधा अधूरा मंदिर है, वहां भी महादेव की मूर्ति लगी, मंदिर तो पूरा बना नहीं, महादेव की मूर्ति और लगी तो बाहर लिख दिया साहब कड़केश्वर महादेव। तो जहां जहां देवादिदेव महादेव है वहां वहां चूहा लेकर कौन पहुंच गए मित्रों? गणेश जी। तो मित्रों जहां जहां गणेश वहां वहां महादेव। तो बहुत सारे गणेश जी के मंदिर हैं। कुछ एक मंदिर है जिनकी मैं आपके सामने पूरी डिटेल बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक थोड़ा सा छाप लीजिए या फिर थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। अब देखना साहब राजस्थान में बहुत सारे देखना साहब गणेश जी के मंदिर बने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अपन पढ़ रहे हैं गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी में मंदिर देखेंगे साहब गणेश जी के मंदिर। और मित्रों ध्यान रखना सबसे बड़ा मंदिर, उस मंदिर का नाम है रणत भंवर। क्या नाम है? रणत भंवर गजानंद या गजानन। उसे कहते हैं साहब त्रिनेत्र गणेश। कौन से गणेश है? त्रिनेत्र गणेश। और त्रिनेत्र गणेश का मंदिर बना मित्रों ध्यान रखना रणथंभौर में। मंदिर कहाँ बना है? और रणथंभौर वर्तमान कहाँ? भलीभांति समय तो याद करो सवाई माधोपुर में। अरे है ना। उसी प्रकार बहुत सारे मंदिर और है साहब। एक मंदिर है मित्रों नाम सुना तो खड़े गणेश। कौन से गणेश है? खड़े गणेश का मंदिर बना मित्रों कोटा में। खड़े गणेश कहाँ है? कोटा में। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि नाचना गणेश है। कौन से गणेश है? नाचना गणेश है, उनका मंदिर बना मित्रों, नाचना गणेश का मंदिर बना अलवर में। नाचना गणेश कहाँ है? अलवर में साहब। उसी प्रकार कहते हैं साहब एक गणेश जी और है, गणेश जी का नाम है बाजना गणेश, यानी डमरू बजाते हुए गणेश है। कहते हैं साहब डमरू है तो देवादिदेव महादेव का, भगवान शिव जी का डमरू लेकर भागे थे गणेश जी और बजाने लगे हैं सिरोही में, तो वहाँ बाजना गणेश का मंदिर बन गया। उसी प्रकार कहते हैं साहब एक बार भगवान श्री गणेश ने चूहे को बना दिया शेर। शेर बोले तो सिंह, तो उसे कहते हैं सिंह की सवारी गणेश। सिंह की सवारी गणेश। उसी का दूसरा नाम मित्रों हेरंब गणेश। कौन सा गणेश है? हेरंब गणेश। और हेरंब गणेश का मंदिर बना मित्रों बीकानेर में। वो मंदिर कहाँ बना है? बीकानेर में। बहुत सारे मंदिर है साहब देवादिदेव कौन से हैं? महादेव के। वहाँ मंदिर किसके बने हैं मित्रों? गणेश जी के। तो ये तो मुख्य मंदिर है, बाकी बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। 2-4 मंदिर और बता देता हूँ, मैं वर्बली बोल देता हूँ। एक है मोती डूंगरी के गणेश। मोती डूंगरी गणेश कहाँ मित्रों? जयपुर में। उसी प्रकार एक है गढ़ गणेश, और गढ़ गणेश कहाँ है मित्रों? याद करना नारगढ़ में, और नारगढ़ वर्तमान कहाँ? जयपुर में। तो बहुत सारे मित्रों गणेश जी के मंदिर भी है। तो मित्रों ये आप थोड़े गणेश जी के मंदिर थोड़े से छापिए और फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। हाँ अलग हो जाता हूँ थोड़ा। हाँ छाप लिया होगा। तो देखना मित्रों फिलहाल अपन जो देख रहे हैं वो है राजस्थान के मेले और त्योहार। राजस्थान के मेले और त्योहार। और महीना कौन सा चला मित्रों? भाद्रपद महीना। अब देखना मित्रों इसी भाद्रपद महीने बहुत सारे मेले त्योहार और चर्चा कर लेते हैं मित्रों। देखना इसी भाद्रपद महीने में त्योहार है मित्रों ऋषि पंचमी का। ऋषि मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और कहते हैं साहब इसी दिन ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। अब देखना साहब इसी ऋषि पंचमी के दिन, बड़े गौर सुना, ऋषि पंचमी दिन एक तो समाज है मित्रों माहेश्वरी समाज। कौन समाज है? और एक नाम सुना था आपने मातृ समाज। कौन समाज है? मातृ समाज। और इन दोनों समाज कहते हैं साहब त्योहार मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार।
कौन से बंधन का है? रक्षाबंधन। वैसे देखना रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है मित्रों श्रावण पूर्णिमा के दिन, याद आया। लेकिन हिंदुस्तान में माहेश्वरी और मातृ ऐसे समाज है जिनका रक्षाबंधन मनाते हैं मित्रों भाद्रव शुक्ल पंचमी के दिन, जिसे कहते हैं ऋषि पंचमी। उसी के 2 दिन बाद आई 2-3 बाद आ जाएगी मित्रों राधा अष्टमी। इसी दिन कहते हैं साहब राधा जी की पूजा की जाती, और कहते हैं साहब मनाते हैं भाद्रव शुक्ल अष्टमी को। और कहते हैं साहब इसका बहुत बड़ा मेला लगता है मित्रों सलेमाबाद में। कौन से बाद में? और सलेमाबाद वर्तमान का मित्रों अजमेर में, और अजमेर में भी कहा है किशनगढ़ के समीप है। अब सलेमाबाद से हमें याद आता है, याद करो जिसमें आप संत और संप्रदाय पढ़ते हैं, उस समय एक संप्रदाय का नाम सुना होगा निम्बार्क संप्रदाय, और उसी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी है मित्रों सलेमाबाद में, वो है किशनगढ़ के समीप। और किशनगढ़ कहाँ है मित्रों? अजमेर में। और कहते हैं साहब इसी सलेमाबाद में राधा अष्टमी के दिन बहुत बड़ा क्या लगता है? मेला। और मेला लगता है भाद्रव शुक्ल अष्टमी के दिन। मैं निम्बार्क संप्रदाय की विशेषता बता देता हूँ आपको। उस संप्रदाय विशेषता है कि संप्रदाय में सलेमाबाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों की युगल दोनों के साथ साथ में क्या होती है? पूजा होती है। अब देना मित्रों उसी प्रकार राधा अष्टमी की राजा की देव जूलनी 11 से मनाई जाती है भाद्रव शुक्ल एकादशी को, और इसे कहते हैं जल जूलनी 11 से। अरे नाम तो सुना, इसी का नाम है देवजूल, इसी का नाम है जल जूलनी 11 से। और कहते हैं साहब इसी दिन देवताओं की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। और इसी दिन कह सकते हैं साहब कावड़, क्या कह सकते हैं? कावड़ के साथ नाम लिख सकते हैं बेवाण। क्या लिख सकते हैं? कावड़ था बेवाण की क्या निकल जाती है? सवारी। क्या निकल जाती है? सवारी। अब ये कावड़ और बेवाण क्या, इसकी भी अपन चर्चा करते हैं राजस्थान की हस्तकला में। आपको 2 कला बताई जाती है, एक तो है कावड़ कला और दूसरी है बेवाण कला। नाम तो सुना होगा। अरे याद कीजिए साहब, लकड़ी से बनाया गया कावड़ बेवाण क्या, ये भी समझ ले। लकड़ी से बनाया गया मंदिर जिसके विविध कपाट किवाड़ यानी दरवाजे और खिड़कियां, तो विभिन्न दरवाजे और खिड़कियों वाला लकड़ी से बनाया गया मंदिर क्या कहलाता मित्रों? कावड़। उसी लकड़ी वाले मंदिर में अगर लकड़ी की मूर्ति स्थापित कर दी तो उसका नाम हो जाएगा बेवाण। अरे होगा ना। तो मित्रों ये कह सकते हो लकड़ी वाला मंदिर जिसे कहते हैं साहब, उसी मंदिर का 2-4 नाम और है, मैं नाम बता देता हूं। उसे कहते हैं मित्रों चल मंदिर। कौन सा मंदिर है? चल मंदिर। इसे तो कहते हैं मित्रों देव विमान। देव विमान क्यों कि साहब ये चल का मीन क्या होता? सुनो, एक तो पत्थर का ऐसा मंदिर जिसकी नींव लगाकर बनाया जाता है, वो मंदिर अचल होता है, ध्यान रखना। चल का मीन होता है इस मंदिर को आप एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर चलाकर ले जा सकते हो। मैं आपको ये बता देता हूँ, कावड़ और बेवाण ये जो चल मंदिर है सर्वाधिक कहाँ का? प्रसिद्ध है बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का। मेरी एक बात को नोट करना, साथ ही साथ मैं जीके बहुत डीपली पढ़ाता हूँ और आगे पढ़ाता जाऊंगा, ध्यान रखना। मेरी एक हमेशा आप एक बात नोट करना कि साहब मैं जैसे मान लो मेले त्योहार पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल मेले त्योहार की बात करूंगा, उसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट हैं उन सबको साथ ही साथ मैं लपेटता रहूंगा। और ये जीके पढ़ने का तरीका साहब कनेक्टिविटी बनाया करें। अब मानना कि देव जूलनी 11 से हमारा काम यही समाप्त हो जाता है कि साहब इस दिन कावड़ और बेवाण की सवारी निकलती है, या ये भी बताने जरूरत नहीं। मैं कहते थे साहब देवताओं की मूर्तियों स्नान करवाया जाता है, लेकिन कावड़ बेवाण आ ही गया ना, तो मैं पूरी कावड़ और बेवाण की खाल निकाल देता हूँ साहब। अब देना मित्रों, कावड़ और बेवाण कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी गाँव की। बस्सी गाँव कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। कावड़ बेवाण क्या सुनो? काष्ठनुमा, काष्ठ का मतलब लकड़ी नुमा विविध दरवाजे और खिड़कियों वाला बनाया गया मंदिर कहलाता है कावड़। उसी मंदिर में लकड़ी की मूर्ति स्थापित करने में उसे कहते हैं बेवाण, उसे कहते हैं चल मंदिर, उसे कहते हैं देव विमान। और देव विमान मीन ये कि ऐसा मंदिर है देवताओं के साथ हेलीकॉप्टर है, मूर्ति अंदर लगी हुई, आप कहीं भी कंधे पर बिठा कर ले जा सकते हो। और इसे तो कहते हैं साहब मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर वुडन टेम्पल इसका मीन होता है लकड़ी का छोटा मंदिर। तो मित्रों ये एक ही मंदिर है, यानी मिनिएचर वुडन टेम्पल में समझते होंगे आप मंदिर है। तो मित्रों जानना ये जो मंदिर सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध? बस्सी गांव का। और सर्वाधिक निकलती है देव जूलनी 11 सवारी निकलती है। श्राद्ध पक्ष ये मनाया जाता है मित्रों भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। अब आपने नाम तो सुना ही होगा। श्राद्ध पक्ष का मीन होता है क्या? और वैसे श्राद्ध पक्ष होता जाना 16 दिन। कितने दिन है? इन्हीं 16 दिनों के दरमियान पितरों का तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और एक पक्षी का विशेष योजना धारणा कुआ। कौन सा पक्षी है? कहते हैं इस दिन इसे कौवे को भोजन करवाया जाता है। ऐसा क्यों?
आप और मैं ना, हम भली बात समझते हैं कि कौवा पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे कहते हैं साहब कि वो कोई एक बड़ा सा भोजन का थाल होता है, वो बाहर रख दिया जाता है, कौवा उड़ते उड़ते आएगा और उस भोजन को चोंच डुबो कर खाएगा, और जैसे भोजन खा लेता है ना तो घर वालों को इतनी तृप्ति होती है कि जैसे पूर्वज साक्षात रूप से आए ही हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो कहते हैं साहब कौवे को भोजन करवाया जाता है, 16 दिन चलता है साहब श्राद्ध पक्ष, और इन्हीं 16 दिनों के दरमियान कहते हैं साहब सांझी का त्योहार भी होता है, और वो भी सेम ये साहब भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। कहते हैं साहब कुंवारी कन्या है, कुंवारी कन्या कहते हैं साहब घर के बाहर कच्चे घर की कच्ची दीवार पर बाहर कहते हैं साहब विभिन्न आकृति की संजय बनाती है। तो कहते हैं साहब वो संजय बनाती कितने दिन, 16 दिन, और वो भी कहते हैं साहब भाद्र पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। और कुंवारी कन्या घर के दीवार के बाहर लगाती है, अलग अलग चित्र बनाती है। संजय बोले तो अलग अलग देवी देवता चित्र बनाते, जैसे राधा कृष्ण का चित्र हो गया, देखा होगा है ना। उसी प्रकार कहते हैं विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं कच्ची दीवार पर, उसे कहते हैं सांझी, उसे कहते हैं संजिया। तो कहते हैं साहब वो संजिया अर्थात सांझी का जो त्योहार मनाती है कौन है, कुंवारी कन्या है, ये भी चलता है 16 दिन। तो मित्रों ये महीना कौन सा चला, आपके भाद्रपद महीना। और आपने नोट किया होगा कि सर्वाधिक जो त्योहार है ना वो त्योहार कौन से महीने मित्रों, भाद्रपद महीने। कह सकते हो साहब मेले सर्वाधिक कौन से महीने, भाद्रपद महीने में। यहाँ तक छापिए फिर और चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो मित्रों ये थी आपके भाद्रपद मास तक की चर्चा। और बाकी जितने भी मेले त्योहार, वैसे मेले त्योहार खत्म नहीं हो, समाप्त नहीं हुए, ध्यान रखना, और आगे चलेंगे। बाकी मेले त्योहार चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो इस चैनल में पढ़ने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।